जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक लेटर समझाया था जो रिकॉर्ड ऑफिस से आया था पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर के पास, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी स्पर्श में जो आपका डाटा करेक्शन होना है वो रिकॉर्ड ऑफिस नहीं, स्पर्श के थ्रू होगा। आपको नजदीकी सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कई पेंशनर्स समझे ही नहीं मेरे इस वीडियो को। वो कहने लगे, सर आप तो गलत बता रहे हो, रिकॉर्ड ऑफिस ही सारा काम करेगा। दोस्तों, जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है तो इसका मतलब है कि आप ही सब कुछ ऑथेंटिकेट करेंगे, सारी चीजें आप खुद चेक करेंगे। जहां पे आपको गलती लग रही है वहां पे उन चीजों को आप ठीक करेंगे, उसके बेस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। दोस्तों, जब तक आपका माइग्रेशन नहीं हुआ था, जब तक आपकी पेंशन पहले बैंक से चल रही थी, तब डाटा करेक्शन का काम रिकॉर्ड ऑफिस, जिला सैनिक बोर्ड, इनके थ्रू होता था। लेकिन जब से आपका डाटा माइग्रेट कर दिया गया स्पर्श पे, बैंक से उठाकर स्पर्श पे डाल दिया गया, तब से पेंशनर्स को ही ऑथेंटिकेट कर दिया गया है। पेंशनर्स को ही पूरी जानकारी दे दी गई है कि आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जा रहा है। अब आप ही सारा कुछ संभालेंगे, आप ही सारी कुछ चीजें देखेंगे। उसे आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उसे ठीक कर पाएंगे। अब उसमें रिकॉर्ड का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि पहले जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड जाता था डाटा, फिर रिकॉर्ड पीसीडीए भेजता था। मतलब चीजें इधर से उधर बहुत जाती थी। तो उस चीज को कम करने के लिए यहां पे स्पर्श ने आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। अब सिर्फ डील पेंशनर्स और स्पर्श के बीच रहेगी, यानी सिर्फ दो चैनल हैं, एक पेंशनर, दूसरा स्पर्श। अब डील आपको स्पर्श के साथ ही करना है, रिकॉर्ड ऑफिस के साथ नहीं। अगर स्पर्श में कुछ गलतियां नजर आ रही हैं, आपके प्रोफाइल, डेट ऑफ बर्थ, पेंशन, इससे रिलेटेड, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे। तो दोस्तों, अगर आप समझ जाते हैं बात तो ठीक है। गलत जानकारी मैं कभी नहीं देता हूं। जो भी आपका काम है वो आपको खुद डील करना है स्पर्श के साथ। रिकॉर्ड का उसमें कोई रोल नहीं है। चाहे तो आप जितनी चिट्ठियां रिकॉर्ड को लिख दीजिए, रिकॉर्ड आपको यही बोलेगा कि नजदीकी आप कॉमन सर्विस सेंटर या फिर आप कहीं से उसे करवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल चुका है, तो आप यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी बताएंगे रिकॉर्ड को कि ये लीजिए आप यूजर नेम पासवर्ड और हमारा डाटा क्रैक कर दीजिए। नहीं, यूजर नेम पासवर्ड एक प्राइवेट पार्ट होता है, प्राइवेटली यूज होता है। इसलिए वो पेंशनर्स को दिया है सिर्फ, ताकि पेंशनर्स खुद अपना सारी डिटेल्स चेक करें, कुछ गलत लग रहा है तो उसे ठीक करें, और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने तो वो कर सकें। तो दोस्तों, ये सारा काम पेंशनर्स को ही करना है। किसके साथ मिलकर? स्पर्श के साथ मिलकर, जिनका माइग्रेशन हो गया। तो दोस्तों, ये चीज मैंने आपको समझा दी। दोस्तों, एक दो मैसेज मेरे पास शेयर हुए हैं, और दोस्तों ये मैसेज आया है कैनरा बैंक से। क्या लिखा है? विद रेफरेंस टू द ट्रेलिंग मेल कंप्लेंट, इट इज इन्फॉर्म यू दैट पेंशनर हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर जुलाई 2014 एंड बिफोर 1/7/19 will be implemented through corrigendum PPO, hence pensioner is not eligible for OROP2। यानी दोस्तों, किसी ने शायद ये ग्रीवांस डाला था सीपीपीसी कैनरा बैंक को पेंशन से रिलेटेड कि हमारी पेंशन अभी तक रिवाइज नहीं हुई OROP2 में। तो इसके बेस पर सीपीपीसी कैनरा बैंक ने इन्हें ये मैसेज दिया कि जो भी पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 को या फिर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, यानी 1/7/19 से पहले, वो OROP के दायरे में नहीं है। शायद ये पीएमआर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि भारत सरकार ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला था OROP2 में, उसमें ये लिखा हुआ था कि 1 जुलाई 14 के बाद जो आए हैं उनको OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको OROP2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो शायद इसकी रिगार्डिंग इन्होंने ये मैसेज किया। वैसे इन्होंने बता दिया इनको कि आप OROP के दायरे में नहीं है और आपकी पेंशन भी रिवाइज नहीं हो रही है OROP2 में। साफ लिखा हुआ है इसमें, hence pensioner is not eligible for OROP2 as per instruction given by Government of India, Ministry of Defense, Department of, जैसा कि भारत सरकार का OROP2 का नोटिफिकेशन भी था। तो दोस्तों, क्या आपको भी ये मैसेज मिला है? और एक बात आप समझ लीजिए, जिनकी भी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है OROP2 में, उनके पास भी मैसेज आया या मेल आया है कि आपकी पेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। आपकी जो पेंशन है जो चल रही है पहले से, वही चलती रहेगी, क्योंकि आपकी OROP2 में पेंशन नहीं बढ़ी है,
जैसे कि जेसीयूज रैंक या फिर एससीयूज रैंक, जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है। दोस्तों ये मैसेज था। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, एक और ये मैसेज है, ये लिखा है नीचे, एसबीआई पेंशन सेवा पर 42% डीआर हो गया। दोस्तों जैसा आपको पता है एक एप्लीकेशन है एसबीआई पेंशन सेवा एप्लीकेशन, और इनकी एक वेबसाइट भी है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो किसी पेंशनर्स ने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि जो डीआर है वो 42% कर दिया है। अब कई पेंशनर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो डीए का एरियर है, डीआर का जो एरियर है, यानी जो डीआर 38 से 42% हुआ, 4% के हिसाब से जो आपको एरियर मिलना है जनवरी फरवरी मार्च का, वो आपको कुछ दिन बाद मिल जाए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में 42% डीए या फिर डीआर अपडेट कर दिया गया है। पहले ये 38% था। इसका मतलब ये जाहिर होता है कुछ दिन बाद आपको डीआर का एरियर भी मिल जाएगा 4% के हिसाब से जनवरी फरवरी मार्च का, और बाकी जो आपकी अप्रैल की पेंशन है वो तो आपको 42% के हिसाब से मिल ही जाएगी। तो दोस्तों एक ये मैसेज मेरे पास शेयर हुआ था, देखते हैं दोस्तों कितने दिन में आपको डीआर का एरियर मिल जाता है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है इक्वल एमएसपी से रिलेटेड। दोस्तों काफी अफवाहें, काफी र्यूमर्स चल रहे हैं कि इक्वल एमएसपी का जो केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में वो रद्द हो गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी जो उसकी सुनवाई हुई थी पहले, वो हुई थी 22 मार्च को, और दोस्तों इस केस में जो भी डीलिंग पर्सन है वो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से। तो दोस्तों ये जो केस है ये अभी चल ही रहा है इक्वल एमएसपी का, और इसकी जो अगली सुनवाई है वो है 4 मई 2023। तो अगर आपको कहीं से ये बात पता लगती है कि ये केस डिसमिस हो गया है या जजमेंट नेगेटिव है इसका, या इसका कोई फैसला नहीं होगा, तो दोस्तों ये सब बेकार की बातें। अभी ये केस चल ही रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं इक्वल एमएसपी जवानों के फेवर में हो, और 15,500 की ही डिमांड है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा, जो उनके वकील हैं। तो हम भी 15,500 की ही डिमांड करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इसकी अगली सुनवाई होगी 4 मई को, वो जवानों के फेवर में वो सुनवाई हो, जो उसका जजमेंट हो वो जवानों के फेवर में। हम ऐसी अच्छी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई इस वीडियो में। आई होप सारी चीजों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।